गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम कार्यपत्रक फर्स्ट है आपकी क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ की कार्यपत्रक फर्स्ट है उसको हम फिल करेंगे और साथ साथ इसको समझेंगे। आशा करती हूँ कि आप सब मेरा सहयोग देंगे। तो चलते हैं इसके। पहला है आपका चित्र के नाम का पहला अक्षर आपको लिखना है। तो देखिए ये है टोपी, इसे हम इंग्लिश में कैप भी कहते हैं। तो ये टोपी है तो टोपी का ट लिखेंगे। ये है अनार, तो अनार का हम ए लिखेंगे। और ये है केला, तो केले का पहला वर्ण आता है क। बॉल है तो बॉल का आएगा ब। इसके बाद है जानवरों को उनके नाम से आपको मिलाने हैं और नाम के पहले अक्षर भी आपको मिलाने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं शेर है। शेर यहाँ पे आपको दिख रहा है, शेर शेर का पहला अक्षर देखना है आपको श। तो शेर का पहला अक्षर है स। यहाँ वहां से हम यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और चीज है, आप इंग्लिश के वर्ड सीख भी सकते हैं। जैसे कि शेर है उसको हम कहते हैं लॉयन, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके पास है ऊंट। ऊंट है, हमने ऊंट को इससे मिलान किया। तो ये ऊंट का पहला अक्षर क्या था? ऊंट। तो ये है, ऊंट को कैमल कहते हैं। उसके बाद है आपके पास ये है लोमड़ी। तो लोमड़ी का पहला अक्षर है ल। तो हम इसको ल से मैच करेंगे, ठीक है। लोमड़ी को कहते हैं फॉक्स। कुछ चीजें हम रोज रोज सीख सकते हैं। उसके बाद है ये है बकरी। बकरी का यहाँ पे हम ब शब्द लेंगे और इसको इस ब से पहले वर्ण को मिला देंगे। बकरी को कहते हैं गोट। नेक्स्ट है एलिफेंट। हाथी है ये। हाथी को यहाँ से हाथी है, हाथी का पहला वर्ण है, तो हम यहाँ से इसको है से मिला देंगे। उसके बाद है आपके पास घोड़ा है। घोड़े को ये देखिए, घोड़े का पहला अक्षर है आपका घ। तो हम इसको घोड़े को घ से मैच करेंगे। तो घोड़े को कहते हैं हॉर्स। आगे देखिए कार्यपत्रक है आपका सेकंड। तो सेकंड है आपका, नीचे दिए गए चित्रों के नाम आपको लिखने हैं। तो ये है संदूक। संदूक है तो इसको खालिस्तान दे रखा है, तो हमने यहाँ पे संदूक का दू भरा है इसमें। ये है आपकी विंडो, खिड़की है, तो खिड़की में ड भरा है। इसके बाद है किताब। किताब का ता लिखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका सिपाही। सिपाही में हम पा को भरेंगे। इसके बाद है झोपड़ी है ये। आगे है यहाँ पे खालिस्तान में जय भरा है, कमीज है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट है, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बॉक्स में उनके नाम का वर्ण लिखना है आपको पहला। तो ये है बकरी। बकरी का हो गया ब। ये है कमल। कमल का हो गया क। ये है मछली। मछली है म। इसी प्रकार ये है ब्रुश। ब्रुश को हम ब लिखेंगे। आगे है ये टोकरी है, तो ट लिख दिया हमने टोकरी का। इसी प्रकार आगे है मगरमच्छ है ये, तो मगरमच्छ का हमने म लिख दिया। आगे है ये बतख है, तो ब आ गया। पंखा है तो प आ गया। मोर है तो म लिख दिया आपने। इसी प्रकार हम नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 को भी हम फिल करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा वर्ण सभी शब्दों में है, लिखिए। अब यहाँ देखिए कौन सा वर्ण है जो आपको दिख रहा है। तो जहाज में जय, जय, तरबूज है, बाजरा है और जग है। तो यहाँ पे हमने लिखा ज। बार बार कौन सा वर्ण आ रहा है? ज। इसी प्रकार है टब, ट, मटका, मीटर, लोटा। तो यहाँ पे हमने लिखा ट। यहाँ है नेक्स्ट आपका पहाड़ है, तो पहाड़, पालक, कपड़ा, चंपा में प। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने लिखा है प। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट है आपका रेल है, तो रेल में र हो गया, कबूतर में र हो गया, मोर में र हो गया, गगरी में र। तो इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा र। आगे पढ़िए इसको, लड़की है, कलम है, लड़ाई है, खेल है। तो
लड़की में ल आ गया, कलम में ल आ गया, लड़ाई में ल आ गया, खेल में ल आ गया। आगे है आपका चम्मच है तो चम्मच में च लिख लिया। कांच बार बार आया, कांच आया, सच में च आया, बचत में च आया, तो हमने यहाँ पे वर्ण लिखा च। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है आपका प्रश्न चीता। चीता समान कि मतलब चीता शब्द के समान ध्वनि वाले शब्दों का आपको क्या करना है, चित्रों से मिलान करना है। तो ये है आपका चीता। देखिए आप चीता से कौन से शब्द मिला सकते हैं, चीता और फीता, तो हमने यहाँ पे मिलाया ये फीता। ठीक है। उसके बाद है जीत, ये नहीं मिल रहा है, गीता, चीता और गीता मिल रहा है, तो ये शब्द हो गया। उसके बाद हमने कार नहीं मिल रहा, तो हमने मिलाया है सीता, तो सीता हो गया। फीता, गीता, सीता, चीता, तो पपीता, मीता, और इसके बाद है ये हो गया आपका। इसके बाद चीता की ध्वनि के शब्द हमने मैच कर दिए हैं। आगे है आपकी फोर्थ, कार्यपत्रक 4 है, तो कार्यपत्रक 4 देखिए, चित्र देखकर आपको खाली जगह में जानवरों के नाम लिखने हैं। यहाँ है कबूतर है, ऊंट है और सांप है, तो हमने इनका नाम लिखा है। इंग्लिश में कबूतर को पिजन कहते हैं, ऊंट को कैमल कहते हैं और सांप को स्नेक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको देखते हैं, कबूतर कहाँ रहता है, कबूतर पेड़ पे रहता है, ऊंट पेड़ की छाया में रहता है, सांप बिल में रहता है। इसी प्रकार हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको आपको पहचानना है और इनका नाम लिखना है। तो जैसे कि यह हाथी है, तो ये हाथी लिख दिया हमने यहाँ, और हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। उस शब्दों से हम इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि है हमारा दूसरा है, ये है कुत्ता, तो कुत्ता है, ये कुत्ता लिख दिया हमने यहाँ पे, और इसको डॉग कहते हैं। इसी प्रकार है गोट, गोट यानी बकरी, तो यहाँ पे बकरी लिख दी है और इसे गोट कहते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें थोड़े शब्दों को भी प्रयोग में लाना पड़ेगा। इसी प्रकार आपका है, ये है लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी लिख दिया है हमने यहाँ पे खालिस्तान में, तो लोमड़ी को कहते हैं फॉक्स। आगे है गाय, गाय को कहते हैं काऊ, और हमने यहाँ इसको गाय फिल कर दिया। इसी प्रकार आगे है आपका हिरण, हिरण को कहते हैं डियर। तो ये हो गया आपका फोर्थ एंड फिफ्थ है। अभी हम कार्यपत्रक फिफ्थ को देखेंगे। इसी प्रकार नीचे दिए गए चित्रों को, उनके सामने आपको क्या करना है, शब्दों का मिलान करना है। तो इसी प्रकार चित्र दिया हुआ है, तो ये है बोतल, बोतल कहाँ है, ये बोतल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये है कोयल, कोयल को हमने यहाँ से मिलान किया है। ये है कोहनी, कोहनी को हमने मिलान किया है। इसके बाद है, ये है हीरा, हीरे को मिलान कर दिया है। आगे है आपके पास मोर है, तो मोर को हमने यहाँ से मिलान कर दिया। तो ये है 16, तो 16 को हमने यहाँ से मिलान कर दिया है। आगे देखिए, आगे है आपका सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में क, म, ल, ब वर्ण ढूंढिए और इसके नीचे रेखा खींचनी है। आपको यहाँ से क्या ढूंढने हैं, वर्ण ढूंढने हैं। तो इसी प्रकार क्या है, यहाँ पे हमारे पास क है, कम में क्या आया, क, और एक हो गया वर्ण हमारा म, तो काम में आ रहा है क और म। इसी प्रकार हमें ये वर्ण देखने हैं, ऊपर के 4 वर्ण इसमें मिलते हैं, तो उसके नीचे हमें लाइन करनी है। जैसे कि कद्दू, तो कद्दू में आ गया क। कमल है, कमल में आ गया क, म और ल, तीनों शब्द आ गए हैं इसमें। इधर है आपका लटकन है, तो आपको लटकन में ल आ गया आपके पास, और है आपका इसके पास क। ठीक है। आगे है आपका मामा, मामा में म और मैं 2 आ गए हैं। मछली में म और ये ल आ गया है। मन में म आ गया है। इसके बाद है मम्मी, मम्मी में म आ गया है। तुम में आ गया आपके पास म। अंडरलाइन करते जाएंगे हम। लड्डू में ल आ गया। लटकना, लटकना में है आपका ल आ गया है, इधर क आ गया है। आगे है लाली, लाली में ल हो गया और ल। लाज में ल। लकीर ल। ठीक है। उसके बाद है बल, तो बल में आपके पास ब आ गया और ये ल हो गया। बाली, तो ब और ल।
इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। बकरी है तो ब और क, और आगे चलेंगे हम यहाँ से। बरसात, बरसात में ब आ गया, और बस, बस में ब आ गया। ठीक है, और अगर इसमें कुछ रहता है तो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, बाकी ये हो गया। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में ऊ की, औ की, ए की मात्रा लगाकर सार्थक शब्द आपको बनाना है। फल है, जैसे कि फल बना रखा है, तो फल दे रखा है, उसी प्रकार यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी है तो फूल हो गया। ठीक है, तो हम भी इसी प्रकार बनाएंगे। तो ये है दर, तो हमने यहाँ बनाया दूर। ये झाड़ू, इसमें ऊ की मात्रा लगाई पूड़ी, चूहा, जूता, मूली। तो हमने यहाँ शब्दों में ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है, जिनका सार्थक अर्थ हो सके। जैसे कि दूर का, आप दूर हो, पास हो, उसका अर्थ हो जाता है। इसके बाद है जूता, जूता अर्थ है। मूली है, सब्जी है, झाड़ू है, पुड़ी है, चूहा है, तो इनका सबका अर्थ होता। इसी प्रकार हम नक्का है, तो इसमें इन्होंने लगाया नौका, और करी में लगाया इन्होंने कैरी। इसी प्रकार हम लगाएंगे, कम्मा था यहाँ पे कोमा, पौधा, बैठना, पैसा, मौसम, दोना, पैर, पहिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।